बच्चों, हम आज कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक अंकों के जादू में भिन्नों का जोड़ और घटाना पाठ को समझेंगे। हमने भिन्नों का जोड़ और घटाना सीख रखा है कि कैसे भिन्न को जोड़ किया जाता है और कैसे घटाना किया जाता है। ये हमारा पाठ 6 है। इसके अभ्यास प्रश्न जो दिए हैं, इसमें हमने जो घटाना और जोड़ सीखा है वो समान हर वाली भिन्नों का जोड़ और घटाना सीखा है। समान हर वाली भिन्नों का जोड़ बराबर होता है भिन्नों का योग, भिन्नों का योग योग ये बराबर होता है अंश का योग। अंश जो ऊपर लिखा जाता है, अंश का योग बटा में हर बराबर रहेगा सबका। और घटाना जो होगा अंश का घटाना बटा में हर, अंशों का घटाना, अंशों का घटाना बटा में हर होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है, पहला सवाल यह है कि रंगे हुए भाग को भिन्न के रूप में लिखो। तो यहाँ पे 4 बराबर भाग किए गए हैं। तो 1 2 3 4। हमने भिन्न के बारे में पढ़ा है कि जितने टुकड़े बराबर बराबर किए जाते हैं वो हर की संख्या कहलाती है। 4 बराबर टुकड़े किए गए हैं तो हर की संख्या हो गई 4। ये 4 लिख लेंगे यहाँ पे। 4 में कितना भाग रंगा है? 1। तो यहाँ लिख देंगे 1 बटा 4 हो गया। यहाँ पे कितने बराबर भाग हैं? 4 बराबर भाग हैं, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। रंगा हुआ भाग कितना है? 1। तो 1 यहाँ लिख देंगे। तो 1 बटा 4 ये हो गया। अब क्या हुआ, हमने दोनों को जोड़ लिया। हमने पढ़ा है ना, भिन्नों का योग बराबर होता है अंश का योग। अंश का हमने योग किया तो 1 और 1 2 भाग रंग गए। 2 अब पूरे भाग थे 4, तो 2 बटा 4 ये आंसर हो गया। ठीक है। इसी तरह इसमें कितने भाग हैं? 1 2 3 4 5 भाग हैं। 5 भाग हैं तो हमारा इसमें क्या है, 5 आ रहा है। तो हम इसको लिख देंगे 5। 5 हर के नीचे लिख जाएगा 5। 5 में कितना भाग रंगा हुआ है? 1 2 3 4। यहाँ लिख दिए 4। उसमें यहाँ पे कितना भाग है? 1 2 3 4 5। 5 भाग हैं तो हर की जगह 5 है। समान भार हर हुआ और उसमें से 2 भाग घटा दिए। 2 भाग रंगे हुए, 2 भाग घटे हुए घटेंगे। तो 4 में से 2 जाएगा तो अंश में बचेगा 2। अब बटा में 5 कुल टोटल भाग थे तो 5। तो आंसर आ जाएगा 2 बटा 5। इसी तरह यहाँ पे हमको जोड़ना है। तो इस जोड़ को करते समय हम क्या देखते हैं, इस जोड़ को अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं 5 धन 2। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? अंश का जोड़ किया जाएगा 5 धन 2 बटा में 9। अब 5 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 बटा में 9। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे 7 भरा जाएगा, यहाँ पे 9 भरा जाएगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ घटाना है समान हर का। तो यहाँ पे क्या होगा, अंश का घटाना कर लेंगे। तो 3 ऋण 2 बटा में 5 करेंगे। ये बचा, 3 में से 2 गया, 1 बटा 5। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 1 बटा 5 हम आंसर लिख देंगे। नीचे दिया गया है कि नीचे बनी पट्टी को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। 3 हिस्से पीले रंग से और 4 हिस्से लाल रंग से भरो। तो 3 हिस्से हमको पीले रंग से भरना है। ठीक है। तो हम पीले रंग से 3 हिस्से को भरते हैं। 3 हिस्से पीले रंग से भर देते हैं। ये पीले रंग से हमने भरा पहला हिस्सा। पट्टी में पहला हिस्सा पीले रंग से। कलर आपके पास होगा, उसका उपयोग करेंगे और इस तरह से 3 हिस्सों को पीले रंग से भर देंगे। ये हमने रंगना चालू किया। 3 हिस्से पीले रंग से रंग दिए गए। रंग लिए। फिर 4 हिस्से हमको लाल रंग से रंगने हैं।
4 हिस्सों को हम लाल रंग से ये रंग रहे हैं। यहाँ पे लाल रंग से हमने रंगा, ये देखिए। ये दूसरा हिस्सा रंगा गया लाल रंग से। आप पूरा पूरा रंगिएगा आराम से। और ये तीसरा हिस्सा रंगा गया लाल रंग से। हम हल्का सा घुमा दे रहे हैं, आप समझ जाइए कि लाल रंग से रंग गया है पूरा। ठीक है। और ये चौथा हिस्सा लाल रंग से रंगा गया। सवाल कह रहा है अब देखो कुल रंगा हुआ भाग कितना है। रंगा हुआ भाग कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। कुल भाग जो रंगा हुआ है 7 है। तो रंगा हुआ भाग कितना है, 3 भाग पीला रंगा है अब प्लस 4 भाग लाल रंगा है, बराबर है 7 भाग रंगा हुआ है। और 7 भाग कितने में से रंगा हुआ है, 10 में से रंगा हुआ है। तो रंगे हुए भाग का मान हो गया 7/10, 7/10। तो रंगा हुआ भाग कितना हो गया, 7/10, 7/10। हम याद रखेंगे 7/10 भाग क्या है, रंगा हुआ है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न। ये कह रहा है जोड़ो, तो समान हर को जोड़ना है चौथे सवाल में। तो चौथे का पहला पार्ट हम लेते हैं। कह रहा है 5/7 धन 1/7। हर समान है तो जोड़ का नियम है, हर ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा 7। 5 ऊपर लिख दिया जाएगा, अंश को आपस में जोड़ा जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 में 1 जोड़ेंगे तो 5 और 1 कितना होता है, 6। 6/7 इसका उत्तर हो जाएगा। इसका ख खंड है, ख खंड 5/9 धन 2/9। ठीक है। हर में बराबर संख्या है, दोनों के हर समान, यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 है। तो हर ज्यों का त्यों लिख देंगे समान हर होने के कारण। अंश को जोड़ेंगे 5 धन 2, ये बराबर हो जाएगा 5 2 7/9। तीसरा सवाल है इसका ग खंड। 3/8 धन 4/8। ठीक है। ये बराबर क्या हो जाएगा, समान हर है तो हर को 8 ही लिखेंगे और ये जोड़ देंगे 3 धन 4, 3 धन 4। ये बराबर हो जाएगा 4 3 7/8। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 7/8। अब घटाने का सवाल है पांचवा सवाल। पांचवा सवाल कह रहा है भिन्नों को घटाओ। तो इसमें पहला सवाल दे रखा है क खंड, पांचवें का क, 7/11 ऋण 3/11। हर बराबर है तो बराबर होने की अवस्था में हर ज्यों का त्यों लिखा जाएगा 11 और अंश को आपस में घटा देंगे। 7 में से 3 घटा देंगे, 7 में से 3 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 7 में से 3 गया 4 बचा, 4/11। इसी का ख खंड है। ख खंड कह रहा है 8/19 माइनस 6/19, 8/19 माइनस 6/19। हम क्या करेंगे, दोनों के हर बराबर हैं तो हर ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा बटा में 19। यहाँ पे क्या किया जाएगा, अंश को घटाया जाएगा, 8 में से 6 घट जाएगा। 8 में से 6 घटेगा कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2/19। हमारा इसका आंसर 2/19 आ जाएगा। ठीक है। इसी का ग खंड है 12/17 माइनस 7/17।
ठीक है। हर बराबर है तो हर ज्यों का त्यों लिखा जाएगा 17। यहाँ 12 में से हम क्या कर देंगे, 7 को घटा देंगे, अंश को घटाएंगे। 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से 7 जाएगा 5 बचेगा, 5/17 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे हम इसमें 6वां सवाल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह कह रहा है कि लता ने अपने खेत के 1/6 भाग में टमाटर और 2/6 भाग में धनिया लगाई। पहली बात कह रहा है 6ठे सवाल में टमाटर लगाया भाग, टमाटर लगाया भाग बराबर 1/6 भाग, धनिया लगा भाग, धनिया लगा भाग बराबर 2/6 भाग। ठीक। अब उसने पूरा खेत था, उसमें 1/6 भाग में टमाटर और 2/6 भाग में धनिया लगाई है। तो कैसे लगाई होगी ये आप जान जाइए। जैसे मान लीजिए ये उसका खेत था, यहाँ पे ये लता का खेत है, यहाँ पे, और उसको 6 बराबर भागों में बांट दिया गया है। ठीक है। ये पूरा खेत था, इसको 6 बराबर भागों में लता ने डिवाइड कर लिया है। दो, 3 बराबर बराबर मान लीजिए है, 4, 5 और 6 बराबर भागों में उसने डिवाइड कर लिया। यहाँ 6 बराबर भागों में डिवाइड कर लिया है। यहाँ हम लिख ले रहे हैं 1, 2, ये इसके भाग हो गए, इसके लता के खेत के भाग हैं, ये उसने बांट लिया है। हम इसको लिख लेते हैं कौन कौन से भाग हैं। ये पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा। 1/6 भाग में उसने क्या लिखा है, टमाटर लगाया है। तो यहाँ उसने लगाया है टमाटर, हमने लाल रंग से लिख दिया टमाटर 1/6 भाग में। ठीक। फिर उसने धनिया 2/6 भाग में लगाई है, यानी कि धनिया 2 भागों में लगा रखी है, धनिया, और यहाँ पे भी उसने धनिया लगाया है। ठीक। वह कह रहा है सवाल में कि उसने खेत के कुल कितने भाग में टमाटर धनिया लगाया। कुल कितना भाग हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ तक कुल कितना भाग हुआ जिसमें उसने टमाटर और धनिया लगाया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 6 में से 3 भागों में लगभग लगा दिया उसने, तो 3/6 भाग में लगाया है। अब इसको जोड़ करना है तो हम लिखेंगे समान हर का जोड़ में 1/6 धन 2/6, ये बराबर हो जाएगा, समान हर होने के कारण 6 लघुत्तम आ गया, ये हो जाएगा 1 धन 2, और इसको हम लिख सकते हैं 3/6 भाग। तो लिख देंगे अतः लता ने खेत के कुल 3/6 भाग में धनिया और टमाटर लगाया, धनिया टमाटर लगाया। ठीक है। इस तरह हम सारे प्रश्नों को हल कर लेते हैं। ठीक है। धन्यवाद।